मिथिला वर्ल्ड स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं इस वक्त बहुत काबिल शख्सियत हैं और अपने आप में बहुत माहिर हैं। मिथिला वर्ल्ड स्कूल के विजन को बयान करने के लिए सिर्फ 2 चंद मिनटों के लिए मैं उनको आवाज दूं और उसके बाद मुत्तसिलन हजरत की खिदमत में हम और आप पहुंचेंगे। सर आदरणीय श्री अमित कुमार जी से मैं इस वक्त बहुत अदब के साथ दरखास्त गुजार हूं कि आप आए और अपने विजन को सामने। थैंक यू। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब, ऑनरेबल डायरेक्टर नवीन कुमार सर, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर एमडी नसीम इकबाल सर, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड गार्जियंस आल्सो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे चेहरे तो ऐसे जो गार्जियन हैं मेरे, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टेज पे ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं जरूर कहना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ मिथिला स्कूल। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने डायरेक्टर्स को, जिन्होंने शहर में उनके पास अच्छे लैंड पार्सल है, अच्छी अच्छी जगह जमीनें हैं, है ना। वो चाहते तो शहर में स्कूल खोल सकते थे, शहर में स्कूल खोल सकते थे और दूसरे स्कूलों की तरह जैसे चलता है चला सकते थे, पर उन्होंने वो छोड़ करके एक ऐसी जगह को चुना जहां पर कि सच में स्कूल की रिक्वायरमेंट है, जहां जरूरत है उसकी, जहां पर देखा उन्होंने कि बच्चे यहाँ के कहीं दूर पढ़ने जा रहे हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर कम्यूट करके आ रहे हैं। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कम्यूट करने के बाद बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो घर पे आके पढ़ाई भी करे, ठीक है। उस चीज को देखते हुए उन्होंने ऐसी जगह पे स्कूल, और ऐसा नहीं कि गाँव में स्कूल खोला तो छोटा स्कूल खोला या कम फैसिलिटी के साथ स्कूल खोला। स्कूल को उन्होंने पूरी फैसिलिटी के साथ खोला, हर एक चीज जो एक स्कूल को चाहिए होती है वो चीज मुहैया कराने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स हैं, मैं उनसे अपील भी करूंगा, जो अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं और सोचते हैं कि इसके मार्क्स आ जाएं कैसे भी करके 80%, 85%, 90%, और बड़ा खुश होते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स आ गए, ठीक है। लेकिन वो कहाँ तक मार्क्स आपके काम आते हैं, ये तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आपका 12th कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, और जब कहीं नहीं बन पाता, अच्छे काम में नहीं लग पाता, तब आपको समझ में आता है कि मार्क्स ही केवल जरूरी नहीं है। मार्क्स, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस केवल मार्क्स तक नहीं है। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है कि आप कैसे उसको अच्छा नागरिक बना सकते हैं जो कि देश के काम आ सके। बहुत छोटी छोटी आदतें जो है हम स्कूल में इनकलकेट करते हैं बच्चों के अंदर। एक छोटी सी हैबिट, अगर कूड़ा फेंकने की भी है, अगर आपने गलत जगह पे कूड़ा फेंका, आपको पता है उस कूड़े को साफ करने के लिए गवर्नमेंट के हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। आपने गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी तो उसको, उससे जाम से जो पोल्यूशन फैलता है और जो कंजम्पशन होता है उसके लिए हम बाहर इंपोर्ट पे में रहना पड़ता है। तो हर तरह छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े नुकसान को बचा सकती है। तो इसके तरह एक चीज हमने देखी है यहाँ पर कि जो सर लोगों का विजन है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनके अंदर अच्छी हैबिट्स भी डालनी है। इसके कारण एक चीज उन्होंने और करी कि जैसे अदर स्कूल्स में रहता है कि संस्कृत को, उर्दू को लैंग्वेज लेते हैं लेकिन 6th के बाद देते हैं या 6th में लेते हैं। यहाँ पर मिथिला वर्ल्ड स्कूल में संस्कृत को भी और उर्दू को भी क्लास 3rd से ही एज ए लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि देखिए अब उर्दू और संस्कृत दोनों ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि बच्चा अगर रहता है, बहुत सारी चीजें धार्मिक होती हैं वो सीखता है अपने हिसाब से, और जब एजुकेशन धर्म के साथ चलती है कि नहीं है, तो बच्चा डेफिनेटली ही अच्छा करता है। तो एक चीज हमने ये करी है, पर ऐसा ही नहीं है कि हम केवल वहीं तक रुके हुए। इसके अलावा जो आज की डिमांड है, रोबोटिक्स है, आपका AI है, और या जो भी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में काम आ रही है, जिससे बच्चों को तुरंत आपका ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब लग जा रही है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सारी लैब वगैरह सारी चीज यहाँ पर प्लान कर रखी है। थोड़ा सा डिले है, लेकिन मुझे लगता है कि सब चीजें भी बहुत जल्दी इस मंथ के अंत तक ही खत्म कर ली जाएगी। तो इन चीजों को देखते हुए मैं एक चीज कहता हूँ कि एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये नहीं कि मतलब आप सिर्फ नंबर स्कोर करें, बच्चे आपके आगे बढ़ते जाएं, और एक समय आएगा जहां पे ठहराव आ जाएगा, बच्चों के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए नंबरों को छोड़ें, और एजुकेशन का असली मतलब है कैसे अच्छी आदतें उनके अंदर डेवलप हो रही हैं,
क्या वो सीख रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि केवल आपको पढ़ करके केवल जॉब ही करनी है। जॉब के अलावा बहुत रास्ते हैं और केवल एक ही जॉब नहीं है। यहाँ के लोगों में क्रेज है थोड़ा सा कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, पर इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका बच्चा कर सकता है और उससे ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है, उससे ज्यादा खुश रह सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने डायरेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस जगह पे स्कूल खोला है और यहाँ के बच्चों का जो एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए खोला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कहता हूँ रहमानी सर को भी कि इतने बड़े मतलब एकेडमिशियन होकर के भी बहुत छोटी सी जगह है हमारी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने कदम रखे और उम्मीद करूंगा थोड़ा सा हम लोगों को भी वो गाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।